तो ध्यान दो, थोड़ा सवाल क्या है, x प्लस टू और 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 2x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 और हमको करना है इसका इंटीग्रेशन। ठीक, क्या ध्यान दो, छोड़ो। अब मेरे पास ये है लीनियर फॉर्म, लीनियर मतलब क्या है, क्वाड्रेटिक है। हम लोग इसके लिए क्या जानते हैं, क्या करना होता है, x प्लस यहाँ पे 2 और a इंटू क्या लिखेंगे, DC ऑफ, क्या लिखेंगे, DC ऑफ ये रहा 2x स्क्वायर प्लस 6x और यहाँ पे क्या है प्लस 5 और प्लस यहाँ क्या लिखेंगे ये। ठीक है, ये मेरे पास क्या हो जाएगा, x प्लस 2 है ना इक्वल क्या हो जाएगा a इंटू और ये क्या है इसका DC करोगे कितना होगा 4x हो जाएगा और प्लस में क्या हो जाएगा 6 है ना और यहाँ पे प्लस में क्या हो जाएगा b और x प्लस 2 है ये है ना, यहाँ क्या होगा 4ax, क्या हो जाएगा 4ax प्लस यहाँ कितना हो जाएगा बताओ 6a प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पे b हो जाएगा। क्या तो कोई दिक्कत नहीं, स्टेप बाय स्टेप है, कोई दिक्कत नहीं कि ध्यान रखो। अब मेरे पास हमको कंपेयर करना है, तो यहाँ पे जो x है x वाले टर्म के साथ क्या करेंगे, फिर अपना इक्वेट करेंगे, ये हो जाएगा 4ax है ना, x से x काट दो, यहाँ क्या होगा 1 हो गया, यहाँ क्या होगा 4a, a का वैल्यू मेरे पास आ गया क्या 1/4 आ गया। क्या देखो दिक्कत समझ में। अब देखो हमको निकालना क्या है, b का वैल्यू निकालना है, तो इसको हम कंपेयर करेंगे इससे करेंगे, तो यहाँ पे 2 इक्वल किसके हो गया बताओ 2 इक्वल हो गया 6a और प्लस में क्या है b है ना, 2 इक्वल टू 6 से गुना a का वैल्यू हमको पता है 1/4 और प्लस में क्या लिखेंगे यहाँ पे b लिखेंगे, इसको काट दो कितना होगा है ना, यहाँ होगा 3 यहाँ हो गया ना 2, तो 2 इक्वल टू कितना हो गया बताओ 3 बाय क्या होगा प्लस क्या होगा यहाँ पे b। हमको इसको इधर लेके आ जाओ तो 2 माइनस क्या करेंगे 3/2 कर देंगे, इस कैसे हम लोग कितना हाफ हो गया, यहाँ पे 4 बाय 7 हो गया 3 हो गया और ये किसके बराबर चल रहा है b के इक्वल चल रहा है ना, और यही चीज मेरा क्या हो जाएगा बताओ b का वैल्यू कितना आ गया बताओ 1/2, a का वैल्यू कितना आ गया बताओ 1/4, क्या तो सब निकल गया मेरे पास। अब यहाँ जाएंगे, यहाँ 1/4 इंटीग्रेशन लगाओ, अब किसको लिखेंगे हम, तो यहाँ पे x प्लस 2 नहीं लिखेंगे, इसको लिखेंगे जिसको तुम DC किए हो उसी चीज को लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4x प्लस 6, यहाँ लिखेंगे क्या 4x और प्लस में क्या 6 है ना, यहाँ पे ये लीनियर नहीं लिखोगे, ये लीनियर लिखोगे तो फिर काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि हमको इसको जो पुट करेंगे t तो नीचे वाला को जब t पुट करेंगे तो ऊपर वाला DC होना चाहिए, डिफरेंशिएशन होना चाहिए। अगर यहाँ तो उसको t पुट करोगे 2x प्लस 6x के ऊपर डिफरेंशिएशन है क्या, नहीं है, जब नहीं है तो उसको क्या करना है कि मैं जो लीनियर जो मेरे पास दिया हुआ था उस वाले को हमको t नहीं पुट करना है, उसको वहाँ नहीं रखना है, हमको लाना है इसका DC इसका डिफरेंशिएशन है। यहाँ क्या करोगे बताओ, ये हो गया 2x स्क्वायर और प्लस में क्या होगा 6x और ये हो गया प्लस 5, अब dx प्लस, अब यहाँ पे क्या यहाँ पे 1/2 लिख दो, 1/2 कहाँ से लिखे तो b का वैल्यू को बाहर था ना, तो b का वैल्यू को बाहर लिख लिया, इंटीग्रेशन लगा दो 1 अपन क्या लिखोगे, ये होगा 2x स्क्वायर प्लस क्या होगा 6x और यहाँ पे प्लस में क्या 5 और इसका इंटीग्रेशन कर दो। अब यहाँ ध्यान दो, ये मेरे पास इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हो 1/4 इसको लिख दो i1 प्लस 1/2 इसको लिख दो क्या i2, इसको कुछ मान लो इक्वेशन 1 जो मानना है 1 मान लिया, ठीक है। अब मेरे पास हमको सोल्व करना है, पहले इस वाले को सोल्व करना है, यहाँ पे लिखोगे क्या लिखोगे तब i1 लिखोगे, यहाँ पे क्या लिखोगे i1 कैसे लिखोगे यहाँ पे, तो ये तुम्हारे पास 1/4 है ना, इंटीग्रेशन कर दो 4x और प्लस में क्या 6 अपॉन क्या लिखोगे तो ये 2x स्क्वायर प्लस क्या 6x और प्लस में 5 ये रहा dx। हमको क्या करना है कि इसका पुट कर देना है, क्या करना है पुट 2x स्क्वायर प्लस 6x है ना, प्लस को 5 को हम क्या पुट कर दिए t पुट कर दिए, तो इसका DC क्या हो जाएगा बताओ, ये हो जाएगा 4x प्लस 6 और ये हमारा dx बराबर क्या हो जाएगा dt, तो मेरे पास ये dt किसके बराबर आ गया 4x प्लस 6 ये ऊपर वाले के पास आ गया, देखो ये हो गया। अगर हम इसको क्या लिखेंगे 1/4 लिख देंगे, क्या लिखेंगे 1/4 और यहाँ करेंगे dt अपॉन में क्या लिखेंगे ये t है ना, इसका इंटीग्रेशन कर दो 1/4 लिखोगे तो आप क्या होगा log t हो जाएगा, log t और प्लस हो जाएगा c 1/4 लिख दो और तुम्हारे पास क्या log है ना, t क्या है तुम्हारे पास ये होगा ना 2x स्क्वायर प्लस 3x 6x है 6x प्लस क्या हो गया 5, ये प्लस में इसको c1 कर दो, क्या कर दो इसको c1, तो तुम्हारे पास i1 का इंटीग्रेशन आ गया, क्या आ गया बताओ i1 का इंटीग्रेशन आ गया, ये आप निकालना है इसका i2 का निकालना है। i2 में थोड़ा सा झमेला होता है, i2 में झमेला ये होता है कि हमको इसको सोल्व करना है ना, इसको हमको सोल्व करना, तो ये वाला इक्वेशन यहाँ पे फर्स्ट है, ठीक है। यहाँ